हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, मंदिर भी हो के आ चुकी हूँ और आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। लौकी मैंने कट कर ली थी और आज बनाऊँगी अपने लिए लौकी की सब्जी। बच्चे भी खाते हैं, बड़ा बेटा खाता है, छोटे नहीं खाते तो उनको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालती हूँ कि नहीं खाओ ही। उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और डाल दिया था जीरा और डाल देती हूँ हींग। और आज मैं बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरी मम्मी इसी तरह से सब्ज़ी बनाती है। लौकी को 2-3 तरीके से बनाती हैं जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है। और उनकी बनाई हुई सभी सब्जियाँ हम तीनों भाई बहनों को काफ़ी पसंद है। और मम्मी के हाथ का खाना तो वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है, वो टेस्ट ही नहीं आता किसी दूसरे के बनाने में। लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ एक बार। तो देखिए, कुछ हरी मिर्च मैंने डाल दी है और जैसे ही हरी मिर्च जीरा हिंग पक गया वैसे ही डाल देती हूँ थोड़े से वही बेसिक मसाले, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। और इनको अच्छी तरह से देखिए ये भून लेती हूँ और उसके बाद डाल दूँगी लौकी। और जो ये लौकी टुकड़ों में रखी है ये मैं अपने खाने के लिए रखी हूँ और इसको भी बाद में खाऊंगी। आज जल्दी जल्दी में छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए, लंबे लंबे पीसेस नहीं किए, ऐसे ही कट करके रख लिए हैं और जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही कट करके और खा लूँगी। और देखिए, अब इन सभी मसालों को लौकी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और जैसे ही हम इन मसालों को इसमें मिक्स करते हैं तो जो लौकी है उसका टेस्ट बिल्कुल इतना अच्छा हो जाता है। और इसको अब मुझे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं इसको ऐसे ही ढक देती हूँ। पानी तो इसमें अपने आप ही निकलेगा, लेकिन तेज़ आंच करके आप अगर ढक दो तो फिर पानी भी नहीं छूट पाता इतने जल्दी और लौकी अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। खूब अच्छे से लौकी देखिए फ्राई हो चुकी है। लौकी का कलर चेंज हो गया है, हल्की हल्की सी पक जैसी गई है। और इस ट्रिक से पानी भी नहीं निकलता। आँच को तेज़ कर दीजिए थोड़ा और लौकी भी फ्राई हो जाती है तो उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। और इधर लौकी को छौंकने के बाद एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था, दूध भी गर्म हो रहा था। और कट करके ले आई हूँ भिंडी बनाऊँगी बच्चों के लिए। और आज भी मैं दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे दाल खाना कम पसंद करते हैं और 1-2 दिन का गैप करके जब बनाती हूँ तो फिर अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इसी वजह से, और थोड़ा कल शाम का छोला भी रखा हुआ था इसीलिए और भी दाल नहीं बनाई थी। छोला कम बच गया था तो मैंने सोचा, मैं वैसे भी खाने को बर्बाद करने की कम ही कोशिश करती हूँ। अगर खाना ज़्यादा बच जाता है तो जानवरों को दे देती हूँ और नहीं तो किसी न किसी को दे देती हूँ, जिससे कि किसी के पेट में पड़ जाए खाना और बर्बाद ना हो। और नहीं तो जानवर हैं, गाय हैं, उनको डाल देती हूँ। ये कोशिश करती रहती हूँ कि हमारे घर का अन्न बर्बाद ना हो। और इस तरह से देखिए, लौकी की सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएगी तो जो एक टमाटर धुल के रखा है उसको कद्दूकस करके डाल दूँगी। और इस तरह की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। और आप इस सब्ज़ी को ताज़े मसाले पीस के भी बना सकते हो, उस तरह से भी ये लौकी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। दोनों ही तरह से सब्ज़ी अच्छी बनती है। और ये है मसाले वाली लौकी, काफ़ी अच्छी पसंद आती है मुझे। और इस तरह से अपने लिए बनाई आज लौकी की सब्ज़ी और बच्चों के लिए बनाऊंगी भिंडी। और देखिए, थोड़ा सा रसा निकला भी लौकी का तो उसी में पक गया और अब बिल्कुल सूखी सूखी एक अच्छी सी और टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और इसमें कट करके डाल दिया मैंने धनिया और अब इसको निकाल देती हूँ। कुछ इस तरह की सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हुई है और वाकई में इतनी अच्छी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको खिला भी नहीं सकती, मैं टेस्ट ज़रूर करवाती।
और इस तरह से देखिए सब्जी को निकाल दिया है और इसी कढ़ाई पे छोंक देती हूँ भिंडी। इसके लिए भी वो तो नॉर्मल जैसे हमेशा ही बनाती हूँ, सभी बनाते हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से ये पीस के डाल देती हूँ थोड़ी सी मेथी, क्योंकि अगर खड़ी मेथी डाल दो तो बच्चे नहीं पसंद करते, तो मैं पीस के ही रखती हूँ मेथी को। और पिसी मेथी डालने से भिंडी का हो या किसी चीज़ का हो, बादीपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए भिंडी कद्दू वगैरह मेथी से ही छौंके जाते हैं। और पीस के डाल देती हूँ तो बच्चे समझ भी नहीं पाते और वो चीज़ पड़ भी जाती है। और इस तरह से देखिए ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भिंडी मैंने छौंक दी थी। और जब तक भिंडी पक रही है तब तक लगा देती हूँ आटा। और आटे को भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मसल के और फुला के ही सानती हूँ। एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि मेरी रोटियां अच्छी नहीं बनती, रोटियां बनाने के बाद टाइट हो जाती हैं और सूख जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आप किसी काम को भी अच्छे तरीके से करोगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए इस तरह से मैं आटा लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पहले पानी डाल के और इकट्ठा करती हूँ और उसके बाद उसको थोड़ी देर मसलती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ थाली से ढक के। और 10-15 मिनट बाद आटा अपने आप ही सेट हो जाता है। और जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी मुलायम रोटियां सेक के खिलाती हूँ और बच्चे भी खुश और बूढ़े भी खुश। मेरे बाबा ससुर थे, उनको मेरी बनाई हुई रोटियां काफ़ी पसंद थी और वो हमेशा यही कहा करती थी कि उमा तुम ही रोटियां बनाया करो। और देखिए कुछ इस तरीके से आटे को मैंने सेट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी भी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर आटा ढीला भी हो जाता है तब भी रोटियां अच्छी नहीं बनती, और अगर आटा टाइट हो जाता है तब भी रोटियां अच्छी नहीं बनती। और इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के और पहले उसको मिक्स करती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह से गूँथ देती हूँ और फिर इस तरह से फैला के और थाली ढक के रख देती हूँ। और करीब 10 से 15 मिनट बाद फिर इसको सेट करती हूँ और इतनी मुलायम रोटियाँ बनती हैं, सॉफ्ट कि आपको क्या बताऊँ। और जिस तरह का भी आकार आप चाहो, पतला से पतला भी बन जाता है और मोटा भी बन जाता है, जिस तरह से भी आप चाहो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो कुछ इस तरह से अपने सारे कामों को मैं करती हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, उनको काम करना नहीं आता है, जिनको वैसे तो मैक्सिमम सभी को आटा गूँथना, सब्जी बनाना आता है, लेकिन फिर भी जो भी बाहर है, जिसने कभी काम किया ही नहीं है, उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। और इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। जैसे ही सब्जी वगैरह बन गई तो जो भी बर्तन होते हैं चाय के और सब्जी की थाली वगैरह, उनको मैं तुरंत ही धुल देती हूँ। और ये देखिए चाय बनाई थी, उसी के बर्तन पड़े थे, चाय पानी और थाली वगैरह जो सब्जी कट करके रखी थी वो। और इस तरह से थोड़े से कामों को करती जाती हूँ तो काम इकट्ठे नहीं करना पड़ता मुझे, और सारे काम आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाते हैं और काम ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता जिससे कि हेडक हो। और इसीलिए खुशी मन से सारे काम कर लेती हूँ और इन कामों को करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। और सबसे पहले मांजने के बाद इनको खंगाल के रख लेती हूँ और उसके बाद एक एक धुल के और फिर रखती जाती हूँ। इस तरह से जब आप कामों को मैनेज करोगे तो काम बड़ा भी नहीं होगा और हो भी जाएगा आसानी से, और जो फैलाव होता है वो फैलाव नहीं हो पाएगा। और इस तरह से इन बर्तनों को इस जगह पे इकट्ठा करती रहती हूँ तख्त के ऊपर, और जैसे ही काम समाप्त होता है तो तुरंत ही इनको लगा देती हूँ। और देखिए भिंडी की भी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। देखिए आटा भी मेरा सेट हो चुका है और इसको अब फिर से थोड़ा सा मसल देती हूँ। और ये देखिए कितना चिकना, कितना सॉफ्ट
आटा लग के हो चुका है तैयार। थोड़ा सा घी लगा के मसल देती हूँ। घी या तेल जो भी आपके पास हो वो लगा के आप मसल दो। और इतना करने के बाद आ चुकी हूँ भगवान जी के पास, क्योंकि भगवान भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, हमारे जीवन से प्रभु के चरणों से हमारा जीवन तो जुड़ा ही है। और उनके चरणों का बल अगर हमें पल पल मिलता रहता है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरह से घर के कामों के साथ अपना अमूल्य समय प्रभु को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ अगर हम अपने भगवान को याद करते रहते हैं तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस तरह से पहले घर के कामों को देखती हूँ, क्योंकि गृहस्थ में रह के, घर में रह के अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं तो वो पूजा हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी तीर्थ में जाने की ज़रूरत है, न कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरह से देखिए, भगवान को सफाई करने के बाद और फिर चंदन लगा दिया था, सिंदूर लगा दिया, तुलसी पत्ती लगा देती हूँ शालिग्राम जी को। और इस तरह से मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और लगा दी थी थाली मैंने, आप लोग भी खा लीजिए। और बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करिए। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से देते रहिए।